दो भाभियां। मोना की दो भाभियां थी। दोनों ही मोना का ख्याल रखती, लेकिन दोनों में कुछ तो था जो अलग था। एक दिन बड़ी भाभी कहती है, मोना खाना खा लो, कॉलेज से आए कितना वक्त हो गया है। नहीं भाभी, भूख नहीं है, आज बाहर से चाट पकोड़े खा लिए हैं। अरे मोना, ये क्या बात होती है? कौन देता है तुमको पैसे बाहर से खाने के लिए? देखो, बाहर के खाने से ना पेट में दर्द हो जाता है। पिछली बार हुआ था, याद है कि भूल गई? हाँ, ठीक ही तो कह रही है मोना भाभी, क्यों फालतू बाहर का खाना खाती है। तभी वहाँ छोटी भाभी आ जाती है। क्यों, क्या हुआ? मैंने दिए थे पैसे। वो क्या है ना, सुबह मुझसे उठा नहीं गया उसका नाश्ता बनाने के लिए, तो दे दिए पैसे। कहा जा बाहर खा लेना आज। बड़ी भाभी तो कुछ नहीं कहती, लेकिन माँ बोल पड़ती है, देख छोटी, तू ना मुझे उठा दिया कर, वो मोना को प्रॉब्लम होती है बाहर के खाने से। बड़ी भाभी जहाँ मोना का पूरा ख्याल रखती, छोटी उसे पैसे या दूसरी चीजें देकर अपना फर्ज पूरा करती। फिर एक रोज, अरे बहुओं सुनो, मोना की शादी तय कर दी है। लड़का बड़े शहर में रहता है, तुम लोग तैयारियां शुरू कर दो। मैं तो सारा बाजार का काम कर लूंगी, पूरी शॉपिंग मेरे जिम्मे। पर छोटी देख कर शॉपिंग करना, क्योंकि शादी का बजट ज्यादा नहीं है। माँ जी, हलवाई रखने की जरूरत नहीं है, मैं अनाज मंडी से सामान लाकर सारा खाना खुद बना लूंगी। साथ में परिवार की कुछ औरतें भी आ जाएंगी ना। पैसा मैं इनसे बात करती हूँ, हम लोगों के पास कुछ सेविंग है, बाकी मेरे गहने और कुछ पैसे भी हैं, वो मोना के लिए इस्तेमाल कर लूंगी। मोना बड़ी भाग्यशाली है जो उसे तुम्हारे जैसी भाभियां मिली। मोना की शादी बड़ी ही सादगी के साथ हो जाती है। शादी के बाद मोना का फोन आता है, जिसे बड़ी भाभी उठाती है। अरे मोना, कैसी है? कैसा है ससुराल? भाभी, सब बहुत अच्छा है, लोग खाने की बहुत तारीफ कर रहे थे। मैंने तो बोल दिया कि सारा खाना मेरी भाभी ने बनाया था। अच्छा, मैं माँ जी को देती हूँ, उनसे भी बात कर ले। नहीं भाभी, मैंने तो सिर्फ हालचाल के लिए फ़ोन किया था, सब ठीक है ना? बाद में बात करूँगी, अभी कुछ लोग आए हैं मुझे देखने। मोना फ़ोन रख देती है। सामने खड़ी होती है छोटी भाभी। क्या बात है भाभी, किसका फ़ोन था? मोना का तो फ़ोन नहीं था। हाँ छोटी, मोना का ही फ़ोन था। तभी वहाँ सास भी आ जाती है। अच्छा, क्या बोल रही थी, सब ठीक है ना? हाँ माँ जी, वो बस खाने की तारीफ कर रही थी कि लोगों ने बहुत तारीफ की खाने की। ये सुनकर छोटी को आ जाता है गुस्सा। ये सही है, सारा मैंने किया, इतनी धूप में बाहर मार्केट जाना, अरे अपने गहने तक दे दिए, सारे पैसे भी लगा दिए, लेकिन तारीफ हुई तो सिर्फ खाने की। बड़ी ही मतलबी निकली मोना। अरे फ़ोन किया था तो एक बार ये भी बोल देती कि छोटी भाभी से बात करा दो, लेकिन नहीं, मतलब जो निकल गया। नहीं छोटी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, उसे देखने के लिए कुछ लोग आए थे। अभी नई नई है ना ससुराल में, ज्यादा बात इसलिए नहीं कर पा रही थी। अरे जितनी कर पाई उसमें भी क्या कर लिया, आपकी तारीफ ही ना। बहुत देखे हैं ऐसे। छोटी वहां से चली जाती है। अगले रोज घर में कोई मेहमान आता है। क्या बात है बहन जी, दोनों बहुएं दिखाई नहीं दे रही? अरे नहीं, वो क्या है ना, शादी के घर में विदाई के बाद ऐसा ही माहौल रहता है, सभी थके हैं, आराम कर रहे हैं, मैं पानी लाती हूँ। तभी बड़ी बहू पानी का ग्लास लाकर मेहमान को देती है और पैर छूती है। कैसी है अम्मा जी, शादी में क्यों नहीं आई? हम सब आपका इंतजार कर रहे थे। अरे तबीयत ठीक नहीं थी तो शगुन पकड़ाने आए हैं बस। अरे ऐसे कैसे, खाना तो खाकर ही जाना है, वैसे भी खाने का वक्त है। अरे कैसी बात कर रही हो, तुम सब थके हो ना। पर बड़ी बहू नहीं मानती और खाना बनाकर ले आती है। सब खाना खा रहे होते हैं कि तभी छोटी आ जाती है। अरे छोटी, आओ खाना खा लो, अम्मा जी आई हैं। वाह, अकेले अकेले परिवार के लोग खाना खा रहे हैं और मुझे किसी ने पूछा भी नहीं। अरे बेटा, तू सो रही होगी ये सोचकर हम लोगों ने नहीं पूछा, आजा खा ले खाना बेटा। और अम्मा जी,
शादी में नहीं आई आप? आई होती तो देखती कैसा इंतजाम था। मोना की एक एक साड़ी घंटों धक्के खाकर मैंने पसंद की थी। और तो और मेरे गहने पहनकर रानी की तरह खिल गई थी मोना। वरना शक्ल तो देखी है ना आपने उसकी। सभी छोटी की बात पर हैरान रह जाते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। छोटी बेटा, अंदर जाना, थोड़ी देर बाद आना। हाँ? क्यों? काम निकल गया तो बाद में आना? अरे घर बैठकर खाना बनाना बहुत आसान है, लेकिन बाजार के धक्के खाना हर किसी के बस की बात नहीं है। सास क्या बोलती, वो शांत हो जाती है। अम्मा जी खाना खाकर घर जाने को खड़ी होती है। बड़ी उनके पैर छूती है तो वो बड़ी को आशीर्वाद देती है, लेकिन छोटी दूर से ही कहती है, अच्छा अम्मा जी, क्या अब उठकर उतनी दूर आऊंगी? शादी में कितना थक गई हूँ। आप तो मेरा पैर छूना यहीं से समझ लें। कोई बात नहीं बहू, वैसे भी मैंने तेरी आदत देख ली। तू तो पैर भी छू लेगी तो 10 दिन एहसान जताएगी। चल तू तो दूर से ही मेरे आशीर्वाद ले ले। अम्मा के जाने के बाद कितनी बदतमीज बुढ़िया थी, कुछ ज्यादा ही घर में घुसने की कोशिश कर रही थी। अरे तमीज से बात कर बहू, वो मेरी सास की बहन है। अब तो मैं उन्हें अपनी सास ही मानती हूँ। तो अरे रहने दो ना, किया क्या है उन्होंने? और ये पैकेट, ये शगुन का पैकेट खोलकर देखो तो खुद ही सारा प्यार पता चल जाएगा। सास कुछ नहीं कहती, वहां से चली जाती है। छोटी, तुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जो भी हो, सासू माँ की चाची सास थी, उनकी वो बहुत इज्जत करती है। देखो कोई तुम्हारी सास को कुछ कहेगा तो तुम्हें भी तो बुरा लगेगा ना। अरे क्यों लगेगा बुरा? मेरी सास की हरकतें ऐसी हो तो लोग तो बोलेंगे ही ना। बड़ी बहू, जरा मोना को फोन करके तो पूछ क्या कर रही है वो। ससुराल जाकर तो भूल ही गई हम लोगों को। हाँ, मैं ना कहती थी, मतलब परसते वो। अरे काम निकल गया तो काहे कमाए का। बेटी की बुराई बहू के मुंह से सुनकर सास को गुस्सा आ जाता है। देख छोटी, मेरी बेटी कैसी है ये तुझे बताने की जरूरत नहीं है। वाह माँ जी वाह, आप भी बेटी जैसी ही निकली। अरे मैंने कितना काम किया उसकी शादी में, देखा था ना। अरे गलती हो गई मेरी, मैं खुद चली जाती लेकिन तुझे ना भेजती। अरे ननद की शादी में काम किया तो एहसान कर दिया क्या? भाभी का दर्जा माँ का होता है। माँ चुप हो जाइए, आपको बीपी की बीमारी है। नहीं नहीं, बहुत दिनों से देख रही हूँ। अरे घर की बहू हो तो जिम्मेदारी नहीं है क्या इस घर के प्रति? और किया तो किया, इसमें इतना गाना गाने की क्या बात है? छोटी सास की बात को समझ रही होती है। देख छोटी, आज से तू कोई काम नहीं करेगी। मैं और बड़ी तुझे कमरे में बिठा कर खिलाएंगे। और हाँ, चिंता ना कर, किसी को कुछ नहीं कहेंगे। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं समझ गई। मैंने अपनी छोटी बहन के लिए ही तो किया था। मैं आज के बाद कभी ऐसी बात नहीं करूँगी।